हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससीए कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की मैथ की जो बेसिक मैथ हम आपको पढ़ा रहे होते हैं उसकी कक्षा को शुरू करते हैं। बीच में कुछ कक्षाएं बाधित हुई जिसका कारण स्वास्थ्य कारण था। ठीक है, तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, वो इस क्लास को शेयर करें। जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले, हमारा भी उत्साह बढ़े और अधिक से अधिक छात्रों तक ये क्लासेस पहुंच सके जिन्हें लाभ हो। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाज्य और अभाज्य संख्या को। ठीक है, थोड़ा उसी को हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्लास को हम आगे ले चलेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, समझिएगा बच्चे, ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, ठीक है, स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएं। ठीक है, अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अरे बात समझे? स्वयं यानी माना वो मान लीजिए कोई संख्या 4 है, तो हम कहेंगे स्वयं यानी चार से और एक को छोड़ करके, 4 और 1 को छोड़ करके किसी अदर संख्या से अगर कटता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब चूंकि आप जानते हैं कि 4 2 से कट जाता है। या फिर एक साधारण परिभाषा हम अगर आपको बताने की कोशिश करें तो हम देखेंगे साधारण परिभाषा में, तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आ जाए। ठीक, ऐसी संख्या जो अन्य संख्या के पहाड़े में आए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब भाज्य संख्या हम लिखेंगे नहीं क्योंकि पिछली कक्षा में हमने लिखा था, तो बस हम आपको एक रिवीजन दे रहे हैं। ठीक है, दोहराव कर लीजिए। ठीक है, तो भाज्य संख्या ऐसे एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 16। क्या लिखा बच्चे? 16 लिखा। देखो, अब हम पता करेंगे, देखें, अंदाजा लगाएंगे कि 16 और किसी अन्य संख्या के अलावा, ठीक है, 16 और 1 के अतिरिक्त, माफ कीजिएगा, 16 जो है 16 और 1 के अतिरिक्त, ठीक है, किसी और संख्या से कट रही है तो आप कहेंगे हाँ कट रही है। ठीक है, वो संख्या जो 16 जो है वो 16 और 1 के अतिरिक्त कट रही है, 2 से, 4 से, 8 से। ठीक, 2 4 8 से 16 कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 16 है ये एक क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आगे होंगी। अच्छा, एक बात, कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ सकता है कि ये सम संख्या है तो भाज्य होगा ही, लेकिन क्या विषम संख्याएं भाज्य होती है? उसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए, एक संख्या ठीक इसी के जस्ट बगल में लीजिए, हम लिख लेते हैं 15 को। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में हम एक उदाहरण लेते हैं 15 का। ठीक बच्चे, ये क्या है? 15 है। 15 का उदाहरण हम देखेंगे तो 15 में देखेंगे कि 15 जो है यह स्वयं और 1 के अतिरिक्त किससे कट रही है? स्वयं और 1 के अतिरिक्त, ये आप देखोगे स्वयं और 1 के अतिरिक्त 3 से कट रही है। ठीक, नो डाउट। 5 से कट रही है। ठीक है, इसका मतलब देखो, एक सबसे बड़ी जरूरी है कि ज्यादा संख्या से कटे। लो हटा दो, मान लो केवल 3 ही से कटती तो भी इसे हम वही कहते, लेकिन 3 के साथ में 5 से भी कट रही है। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है बच्चे। क्या है ये? भाज्य संख्या है। ठीक है, जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है,
यह एक भाज्य संख्या है। आप फिर ध्यान देना, 11 को ले लीजिए, ठीक, 11 को ले लीजिए, एज एग्जाम्पल हमने 11 को ले लिया, ठीक है, 11 ले लिया। अब हम देखेंगे कि 11 जो है, कंफ्यूजन ना हो, 11 स्वयं और एक के अतिरिक्त, ध्यान देना आप लोग, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से कट रही है, आप चेक कीजिए, ठीक है भाई। विषम संख्या है तो जाहिर सी बात है कि 2, 4, 6, 8 से कटेगी ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विषम है तो विषम ही हो सकता है, तो हमें नहीं लगता कि 11 किसी से कट रहा है, ठीक है, कोई इसको काटने वाली कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सके, जिससे पूरी तरह विभाजित हो सके। तो इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, भाज्य संख्या नहीं है। समझ में आई चीजें? ये होता है भाज्य और अभाज्य का भाज्य का सिस्टम। हमने 3 उदाहरण लिए, तीनों में आपको बता दिए, ठीक है, इसीलिए हमने अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया है कि जिससे आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएं, ठीक। 16 में देखा, किसी भी संख्या को आप उठाइए, देखिए किसी संख्या के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। देखो पहाड़े की बात हो तो वहां कंफ्यूज होना मत, ठीक, ये मत सोचना कि पहाड़ा तो 1 से शुरू होता है, नहीं, सामान्यतः हम पहाड़ा 2 से ही पढ़ते हैं, तो ऐसी दशा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपको 2 से उठाना है पहाड़े को और उसमें चेक करना है कि अगर आ रहा है दैट्स वेरी गुड, ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, ठीक है, ये हो गया। आइए अब आपको भाज्य संख्या के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। हाँ, एक बात आपको बता दें हम, चलिए वो बाद में नोट करवा देंगे, ठीक है। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होता है देखना, सेम उसी का उल्टा कर देंगे हम, भाज्य का उल्टा कर देते हैं, ठीक है। भाज्य में हमने बताया कि जब कोई संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटे तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चे कि यहां पर स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से वो विभाजित ही नहीं होगी, कटेगी नहीं, ठीक है। मतलब यह संख्या जो होगी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आने वाली है, ठीक है, ये केवल एक के पहाड़े में या तो आ जाएगी या तो स्वयं खुद के पहाड़े में आएगी, जो संख्या होगी उसी के पहाड़े में। आओ उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं, जैसे अभी हमने दिखाया आपको 11, ठीक, इसको काटने वाली कोई संख्या नहीं है। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए 23, आप चेक कीजिए क्या 23 किसी के पहाड़े में आता है, 21 आ गया, 22 आया, 24 आया, लेकिन 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है। आप देखिएगा 29, ये भी किसी के पहाड़े में नहीं आता बेटे। और एक सबसे बड़ी बात, आप थोड़ा देखिए, एक संख्या आपको मिलेगी 2, क्या मिल जाएगी, 2, ठीक है, 2 भी अभाज्य है क्योंकि 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, 2 किसी के पहाड़े में, ये लो 2, ये भी अभाज्य है, ठीक। अभाज्य भी हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया भाज्य और अभाज्य। इसके बारे में कुछ जरूरी चीजें हैं जो हम आप छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है,
ठीक है, एक को ना तो भाज्य में रखा गया है ना अभाज्य में रखा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरी बात, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। समझ पा रहे होंगे आप हमारी बात को। 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझो बात को। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के बाद दूसरी कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो अभाज्य हो लेकिन सम हो। 2 के बाद जितनी भी सम संख्याएं हैं सब भाज्य हैं, क्योंकि वो जो भी होंगी वो सब 2 से कटेंगी। ठीक है, ध्यान देना है इस बात पर। 2 के बाद अगर आपको कहीं भी कोई सम संख्या दिख जाए 2 को छोड़ करके, तो क्या हो जाएगी, तो पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी। ठीक, 2 के बाद जो भी अभाज्य संख्याएं, जो सॉरी माफ कीजिए, 2 के बाद जो भी सम संख्याएं हैं वो पूरी तरह से भाज्य हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चीजें हो गई कि 2 एकमात्र दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया भाज्य और अभाज्य। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जहां कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चीजों को क्लियर किया जाएगा, आपके डाउट को कंप्लीट किया जाएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला कदम जो अपना बढ़ाएंगे वो अभाज्य गुणनखंड की तरफ चलेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक बच्चे, अभाज्य गुणनखंड। देखो, जब हम अभाज्य गुणनखंड समझ जाएंगे तो हमें एलसीएम या एचसीएफ करने में बहुत आसानी हो जानी है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ करने में बहुत आसान हो जाने वाला है हमारे लिए अगर हम अभाज्य गुणनखंड समझ जाते हैं। और इसी अभाज्य गुणनखंड को समझने के लिए हमने आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं बता दी है। अब मसला उठता है अभाज्य गुणनखंड का। कंफ्यूजन हो रही होगी कि भैया गुणनखंड तो सुना था, ये अभाज्य गुणनखंड कौन सा जीव है। ठीक है, गुणनखंड तो हमने सुना था, ठीक, पढ़ा भी था हमने, बट ये अभाज्य गुणनखंड कौन सी चीज है। ठीक, तो हम आपको बताने वाले हैं, बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये मानो, कुछ है नहीं, बस इसमें एक शब्द जुड़ गया है नया सा, वही थोड़ा कठिनाई पैदा कर रहा है। अभाज्य यहाँ पे आ गया। ठीक, गुणनखंड तो सेम है, आप जानते हैं संख्याओं का गुणन प्रक्रिया के द्वारा छोटी संख्याओं में विभाजित करना, ठीक है, बांटना, ऐसा कुछ कर लीजिए। देखो, अभाज्य का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम किसी संख्या का गुणनखंड करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 12 का गुणनखंड किया। ठीक है, हमने ये लीजिए एक संख्या थी 12, हमने इसका गुणनखंड किया बच्चे, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड सामान्यतः हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। ठीक, एक भी हम लोग लिख लेते हैं इसे, लेकिन हमें केवल इस पर ध्यान देना है। 2 गुणे 2 गुणे 3, हम इसे को 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन गुणनखंड का मतलब ये हो जाता है कि हम किसी संख्या का गुणनखंड ऐसे करें कि दोबारा उसके गुणनखंड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाए। मतलब ऐसा तोड़ो कि उसके बाद टूटने की जो बातें हैं वो खत्म हो जाए, लास्ट पॉइंट तक। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड हमें अंतिम पॉइंट तक करना होता है, वही जिसे हम अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। ठीक, मतलब जहां पर गुणनखंड की जो संख्याएं हैं वो अभाज्य हो जाए पूरी तरह से, वो विभाजित होने के जद में ना रह जाए। जैसे देखो 12 का गुणनखंड हमने किया 2 गुणे 2 गुणे 3, अब इसमें ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड, बस। ठीक है, 15 का हमने गुणनखंड किया 3 गुणे 5, लो जी हो गया अभाज्य गुणनखंड। कुछ है नहीं, बस गुणनखंड ही है, उसमें एक थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ना अभाज्य गुणनखंड लगा दिया जाता। ठीक, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
अगली कक्षा में हम आपको 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 5, 7 से विभाज्यता के नियम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए आज हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं जो आप करिएगा। ठीक, फिर हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। ठीक है, 12, 24, 15, 25, 27, 98, 108, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं। इनका आप सभी को अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, इनका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और भोलेनाथ ने चाहा तो आप लोगों की क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि लगभग हम स्वस्थ हो गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लासें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। बाकी अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।